बज गया चुनावी बिगुल, चढ़ गया सियासी पारा, हो गया प्रत्याशी का नामांकन। इन दिनों उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद से सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ चुका है। आपको याद होगा कि बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी, जो कि कांग्रेस के सिंबल में जीत कर आए थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वो भाजपा में शामिल हो गए। ये सब कुछ तब घटा जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था। ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद से विधानसभा सीट बद्रीनाथ खाली हो गई और वहां उपचुनाव की नौबत आन पड़ी। उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिस सिलसिले में 20 जून को राजेंद्र भंडारी ने नामांकन भर दिया। बद्रीनाथ सीट से एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी ने ताल ठोकी है, लेकिन इस बार उनका सिंबल कांग्रेस के पंजे के बजाय कमल का फूल यानी भाजपा का दल है और भाजपा दल से उनके साथ वो नेता सामने नजर आ रहे हैं और भाजपा के दल में जुड़ते ही राजेंद्र भंडारी के साथ वो नेता जुड़ गए हैं जो पिछले चुनाव में राजेंद्र भंडारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने हराया था, जो कि तब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो भाजपा से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और महेंद्र भट्ट भरी सभा में उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। नामांकन के बाद राजेंद्र भंडारी ने जबरदस्त रैली की। इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा से एक बार फिर राजेंद्र भंडारी ने नामांकन भर लिया है। नामांकन भरने के बाद राजेंद्र भंडारी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरे में ऐसा है कि सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब है, हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उस पर अपना काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और वो भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के लिए उन्होंने खूब जन समर्थन जुटाया। बद्रीनाथ से लेकर चमोली तक और पौड़ी से लेकर रुद्रप्रयाग तक लगातार वो जनता के बीच भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए और इस बार वो खुद उपचुनाव में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उनके समर्थन में सीएम धामी भी बद्रीनाथ पहुंचे। वहीं सीएम धामी ने भाजपा और राजेंद्र भंडारी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। अभी बद्रीनाथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भारी अंतर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पार्टी के प्रत्याशी हैं और लंबे समय से क्षेत्र में काम करते रहे। पहले जो महेंद्र भट्ट ने भी अपने समय में काफ़ी सारे काम यहाँ के आगे बढ़ाए हैं और उन सभी कामों को गति मिलेगी, तेज गति से विधानसभा का विकास होगा। यहाँ के सभी भंडारी को भारतीय जनता पार्टी को जिताए और यहाँ के विकास को लेकर हम पहले से संकल्पबद्ध हैं कि बाबा ये भगवान की साल की धरती है, भगवान गोपीनाथ जी की धरती है, धार्मिक स्थल यहाँ पर है और डबल इंजन की सरकार राज्य में तेजी से काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का तेजी से विकास आम हो जो काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, सीएम साहब आपने आज कैंट क्षेत्र में पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गई है, किस तरीके से? क्योंकि वो मेरी जानकारी में आया था कि वहाँ पर कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण। मैंने कहा कि बिना पेड़ कटे जो रोड का चौड़ीकरण हो सकता है जो है पेड़ काटने का। वहीं आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा में भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वहां भी 10 जुलाई को चुनाव होना है कि इस उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से जीत मिलती है या इस बार वो हार सकते हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।